हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर्मी टैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे इस टॉक में, ये चेसिस में इतना इंटरेस्ट दिखाया, ओवरवेलमिंग इंटरेस्ट दिखाया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा और इतने लोग मुझे बधाई देंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और इससे वेंचरस शूटिंग में कैसे मदद होने वाले उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उससे। इस स्टॉक में कुछ गलत नहीं है, ये परफेक्ट स्टॉक है। और जैसे कि हमारा हाथ स्क्वायर नहीं होता, तो उसका शेप ढालने के लिए इसे बिल्कुल ही बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, जिससे कि आप स्टैंडिंग पोजीशन हो, सीटिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सके। पर इसमें क्या है कि आपको इसमें अगर आपका हाथ से सपोर्ट ले नीचे रेस्ट बैग में, तो बेहतर होता है। या तो आप सीधा फ्रंट रेस्ट पे भी रख के उसको शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सरफेस फ्लैट हो तो उस पर हमें थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो आर्मी टैक्टिकल का स्टॉक है, ये फ्लैट होने के कारण ये आपके फ्रंट सैंड बैग हो या तो फिर आपका फ्लैट सरफेस में, जैसे कि ये लैब जैक है, बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, इजी है मैन्यूवर करने के लिए। इसके ऊपर आपको इसको अगर फिट करना हो, बिठाना हो, तो इसका फ्रंट एंड फ्लैट होने के कारण ये परफेक्ट इसमें बैठ जाता है और इसमें आपको स्टेबिलिटी अच्छा मिलता है। जैसे कि इसके रिगार्डिंग बात किया जाए, तो जैसे जो हमारे फ्रेंड्स 10 मीटर शूटिंग करते हैं, तो उनको शूटिंग 10 मीटर शूटिंग में, जैसे आप जानते हैं, पूरा किट आता है। वो किट किस लिए है? क्योंकि हमारी बॉडी मूव होती है, तो स्टेबिलिटी देने के लिए शूटर को जितना मदद कर सके उतना मदद होने के लिए उसको पूरा किट पहनना पड़ता है, ग्लव्स पहनना पड़ता है, स्पेशल शूटिंग शूज़ आता है, उसे पहनना पड़ता है। राइफल शूटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें किस लिए होता है कि उसको उसमें और स्टेबिलिटी मिल जाए। और जो हाई एंड शूटिंग राइफल्स आते हैं, एनाटॉमिक हो गया, जो समझ लो स्टार्टिंग रेंज भी 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, उसमें शूटर को पूरा एडजस्टेबिलिटी मिलता है उसके बॉडी के मुताबिक धान उसको आप एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अभी बेंच रेस्ट में क्या है कि हमें अगर ये राइफल यूज़ करना है, PCP PX100 बेंच रेस्ट, तो उसके लिए ये आर्मी टैक्टिकल का चेसिस, जैसे 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो पूरा किट शूटर को मदद करता है, वैसे ये चेसिस आपको मदद करने वाला है, जिसके कारण आपको स्टेबिलिटी पे ध्यान कम देते हुए आप आपके साइड पिक्चर ट्रिगरिंग पे फोकस कर पाए। तो इससे आपको उस चीज़ में मदद हो जाएगी। और अगर आप देखें तो इसके डायमेंशन जो है वो बेंच रेस्ट कंपटीशन के रूल के हिसाब से बनाए हुए हैं। इसका अगर आप जो नीचे का पार्ट है, जो रेल है, वो केवल 1.5 इंच चौड़ा है और हमें बेंच रेस्ट में 3 इंच तक चौड़ाई का अलाउड किया हुआ है। जो हमारा स्टॉक स्टार्ट होता है वहाँ से लेके 5 इंच तक आप 3 इंच रख सकते हैं। मैंने जिस प्रकार पढ़ा है और मेरी समझ के मुताबिक मैं इतना समझ पाया हूँ। अगर इसमें कुछ मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर लीजिए। और फिर उसका पीछे का साइज जो है वो उतना मैटर नहीं करता। और आपका जो रियर है, जो आपका रियर बैग में जिससे कांटेक्ट होता है, वो आपका 25 mm से कम होना चाहिए। और इसका जो रियर है उसको 20 mm ही रखा हुआ है, जो आपका बैक रेस्ट पे सपोर्ट करता है उसको। तो मेरे ख्याल से ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है। उस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन करके बनाया हुआ है इस स्टॉक को। और इसका पीछे आर्का रेल देने की वजह जो है वो है कि आज मार्केट में आप देखें, इंपोर्टेड एयर राइफल चेसिस जो भी आते हैं, वो उसमें सब में स्विस आर्का रेल ही आता है।
क्योंकि उसके लिए आपको एक्सेसरीज बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो कैमरा एक्सेसरीज आपको बहुत सारा अवेलेबल है इजीली इंडियन मार्केट में। अगर आप शूटिंग एक्सेसरीज देखें तो अवेलेबल है लिमिटेड, और वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो इस चेसिस में आप ऑनलाइन अमेजोन में देखिए, फ्लिपकार्ट में देखिए, जो भी आपको साइट पसंद हो उसमें आप देखिए। उसमें आपको बाईपॉड्स हो गए, ट्राईपॉड्स हो गए, कैमरा के लिए एक्सेसरीज हो गए, बहुत सारे अवेलेबल है जो कि इस स्विस रेल को सपोर्ट करते हैं। पर वो एक्सेसरीज लेने से पहले आप अगर इसका ब्रैकेट खरीदते हैं ऑनलाइन तो उसको देखना है कि आप 38 में ही खरीदें। उसमें 50 भी आता है जो इसका आउटसाइज हो जाएगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और है अगर आप इसमें टी स्लॉट लगाना चाहो, जैसे कि जो 10 मीटर शूटिंग करते हैं वो इम्पोर्टेड राइफल्स जो आते हैं उनमें नीचे टी स्लॉट होता है, जिसके हिसाब से आप उसमें फ्रंट आर्म सपोर्ट जो भी है उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसमें भी अगर आपको टी स्लॉट लगाना है तो बहुत इजी है। इसमें एम लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इस पर आप टी स्लॉट लगा सकते हैं। इसमें मैंने टी स्लॉट नहीं लगाया क्योंकि वो सामने रोटरिंग होता है और उसको आप स्टेबिलिटी रखने के लिए वो बहुत थिन हो जाता है। तो अगर आप फ्लैट बेस पे रखेंगे तो वो ऐसा वॉबल होने के चांसेस है। इसलिए मैंने इस पर स्विस रेल मुझे बेहतर लगा। और अगर आप कोई इम्पोर्टेड भी अगर आप बाईपॉड, ट्राईपॉड, शूटिंग स्टैंड जो भी इंपोर्ट करते हैं कोई, तो वो भी इसमें लगने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग तो स्विस आर्कारेल ही है। इसलिए मैंने इसमें स्विस आर्कारेल लगाया हुआ है नीचे। और अगर हम बात करें इंपोर्टेड राइफल्स की तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। आप शूटर लोग तो जानते हैं, जैसे कि आप अगर वॉल्थर नहीं तो जर्मन मेड जो भी फाइन वर्क बाव जो भी पीसीपीज लेने जाए 10 मीटर शूटिंग के लिए, तो उसका स्टार्टिंग रेंज ही 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। जबकि आपको ये चेसिस जो ये है ये तो उसका 10% कॉस्ट पे, 10% भी नहीं, मैं बोलता हूँ 9% से भी कम कॉस्ट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी बारिश ज़्यादा होने के कारण इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैम्पर हो गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल का डिलीवरी नहीं हो पाया है। अभी भी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर जोरों की बारिश चालू है, तो इसी वजह से 2-3 दिन बैकलैग में चल रहा है। लेकिन जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, मुझे उम्मीद नहीं था। तो इसका बुकिंग अगर आपको करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ये प्री बुकिंग पे ही अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड कीप अप द सपोर्ट। थैंक यू।